पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मीरपुर खास जिंदाबाद। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास रिंग रोड पर। जस्ट मेरे उस तरफ है सितारी कॉटन फैक्ट्री और यहाँ पर मीरपुर खास के एक साबका काउंसलर हैं जाकिर साहब। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और यहाँ आने का एक सबसे बड़ा सबब कि हम लोग मीरपुर खास की वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारे पुराने लोग मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गेट टुगेदर है। 1979, 80 और 75 के बिछड़े हुए लोग, आज उनकी एक मुलाकात है। तो सर वहाँ पर मैं भी इन्वाइटेड हूँ। आपको मिलाते हैं कुछ पुराने सीनियर सिटीजन से, पुराने दोस्तों से, जो आज मिलकर ऐसा लग रहा है उनके चेहरे के तासुरात से जैसे वो फिर से एक बार जवान है। हालांकि वो 60 साल या 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं, लेकिन सर जवानी फिर लौट आई है। आए मेरे साथ। मैंने जिक्र किया आपसे बाहर कि मैं एक ऐसे दोस्तों की महफिल में मौजूद हूँ जिसमें इस हवाले से तो मैं मिसफिट हूँ कि शायद मैं उम्र में, तजर्बे में, सब में उनसे छोटा हूँ, लेकिन खुशी है इस चीज़ का पार्ट बनकर। एक किस्सा यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले सुनाया गया था मेजर साहब खालिद नईम साहब की तरफ से कि पुराने दोस्तों का, जो कि बज़ाहिर बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बूढ़े दोस्तों से मिलकर ही 1-2 घंटे की मुलाकात के बाद वापसी के सफ़र में उनके चेहरे पर वो हशाशपन था जो कि नौजवानी का खासा हुआ करता है। तो यहाँ पर ऐसे दोस्त मौजूद हैं हमारे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जैसे मेरे इस उम्र के दोस्त हैं जो, मैं उन्हें अपने बुजुर्ग दोस्त कहा करता हूँ। तो सारों के दिल जवान है माशाल्लाह से। ये हमारे साथ हैं सर बशीर बलोच साहब। सर आप कहाँ से रिटायर हुए? मैं जनाब हैस्को से रिटायर हुआ हूँ एज ए चीफ। अल्लाह ताला ने मुझे एज ए चीफ बनाया। 20वें ग्रेड में मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा सर, ये जो आपके दोस्त यहाँ मौजूद हैं, कितने पुराने दोस्त? ये जी हमारे बचपन के दोस्त हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो 10 साल, बल्कि हमारे ये लंगोटिए समझ लें। मेरी पैदाइश भी मीरपुर खास की है। ये सलीम भाई बैठे हुए हैं, ये भी हमारे, जब हम छोटे छोटे होते थे, जब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और ये हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, 2 बार काउंसलर भी मुंतखब हो चुके हैं। सर अपना तारुफ करवाइएगा और कितनी पुरानी दोस्ती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जाकिर अली, साबिक काउंसलर मीरपुर खास। आज मुझे इंतहाई से ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे दोस्त तशरीफ़ लाएँ। नईम साहब जो मेजर से रिटायर हो चुके हैं, और मेरे दोस्त बशीर बलोच साहब भी तशरीफ़ लाएँ। आज जितने पुराने हम दोस्त थे, मैं समझता हूँ कि हम सब बचपन के ही दोस्त थे, और इतने दोस्त थे कि शायद मैं समझता हूँ कि 6th क्लास से लेके और क्रिकेट तक के साथ रहे हैं, और बूढ़े भी साथ हुए हैं और जवान भी साथ ही हुए हैं। तो मेरे आज इनके आने से इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आपको बताऊँ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ना चाहा तो, और ज़िंदगी रही तो फिर इस तरह की मीटिंगें होती रहेंगी, और फिर सब दोस्तों को बुलाएंगे। जो बाकी जो दोस्त रह गए हैं उनको भी बिल्कुल मदऊ करेंगे, और सबको बुला के इंशाअल्लाह ताला एंजॉय करेंगे और खुश रहेंगे। तो जवानी के दिनों को याद करते हुए ये थे सैयद जाकिर हुसैन साहब, साहब का काउंसलर सैयद जाकिर अली, और ये है मेजर खालिद नईम साहब। सर अपने बारे में, कब मीरपुर खास छोड़ा? सलामुन अलैकुम। नहीं, मैं मीरपुर खास छोड़ने का नहीं बताऊंगा। अच्छा। मैंने मीरपुर खास कब देखा था? मैंने मीरपुर खास देखा था 1956 में। उस वक्त ईंट की गलियां होती थी और हमारे घर के सीधी तरफ बहुत बड़ा जंगल होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी ईद पर वालदा ने मुझे कार ला के दी। वो छोटी सी कार थी जिसको धागे से निकालते हैं। तो मैं सीढ़ियों से उतरा, मैं लेके जा रहा था, तो मुझसे उसने पूछा एक सामने की, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं कार लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने आवाज़ लगाई दादी को, मेरी को, कि भाई तेरा पोता बाहर जा रहा है, पकड़ उसको। तो पीछे से मेरी दादी रेनू रना यादें इमोशनल कर देती हैं और यादें अनमोल हैं सर। आपको उस वक्त, इससे आपने अंदाज़ा लगाया, सिर्फ जिक्र ही हमें उस एरा में ले जाता है जो कि हमारा खूबसूरत रिश्तों का एरा था, जिसमें खूबसूरत रिश्ते मुजस्सम हमारे सामने मौजूद थे, लेकिन उनके ख्याल भी इतने ताकतवर हैं कि हकीकतों का गुमान होता है। मेजर साहब अल्लाह, ये थोड़ा रिलैक्स हो।
वो सब मैं याद आ गया। माजी में चला गया था, माजरत चाहता हूँ। वो सारी चीज़ें मेरे जहन में आनी शुरू हो गई हैं। मेरे वालिद फ़ौज में थे और वो उनको तकरीबन 2 साल के बाद 2 महीने की छुट्टी आते थे, तो हम सर्दियों में यहाँ आया करते थे और जब जनवरी फरवरी में हम वापस चले जाया करते थे। मीरपुर ख़ास में दादी के पास आते थे, फिर चचा के पास आते थे, फिर वो अल्लाह की अमान में चले गए, घर खाली था, फिर आ जाया करते थे हम। तो मुझे सैलाब भी याद है जो मीरपुर ख़ास का आया था, जिसमें हमारा घर गिरा था। और मुझे वो दौर भी याद है कि जब मैं अपने लड़कपन के दौर में आके हम अपनी गली में हॉकी खेला करते थे। ये वो गली है जहाँ मैं 1956 में अपने वालिदैन के साथ अपनी दादी और चाचा के पास आया था। मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन खालिद है। यहाँ स्कूल से मैंने पढ़ा, मॉडल स्कूल से, और फिर एफ.ए. करने के बाद मैं फ़ौज में चला गया। फ़ौज में मैं मेजर के ओहदे से रिटायर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे फ़ौज में और 2 बच्चे मेरे चार्टर अकाउंटेंट हैं। जब हम शुरू में आए थे इस गली में हॉकी खेला करते थे, ये 1968 की बात है। उसके बाद हमने फिर इस ग्राउंड में इसी तरह किकर लगे हुए थे जैसे ये, वहाँ दरमियान में एक छोटी सी पिच होती थी सीमेंट की, जिससे जो थे शाहीन, हाँ, पुरानी क्रिकेट खेला करते थे। तो मैंने, सादत ने, लियाकत ने, कादिर ने और मुकीद ने, हम लोगों ने मिलकर इस घर से, ग्राउंड से किकर साफ़ किए थे। और इनमें हमारी मदद की थी शहरयार बलोच के वालिद, जो चेयरमैन हुआ करते थे शुरू में यहाँ, उनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये हॉकी का ग्राउंड बनाया था। ये पोल लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये पोल जो है उस वक्त तो नहीं, बात के ये, क्योंकि पहले पोल यहाँ लगे हुए थे, इस जगह सामने थे, ये पूरा ग्राउंड होता था। अब ये ग्राउंड जो है एक पार्क में तब्दील हो गया। हम खेलते थे यहाँ, हॉकी खेला करते थे। वो सामने आपको फुटबॉल ग्राउंड नजर आएगा। इस फुटबॉल में एक छोटा बच्चा प्यारा सा गुबुल डुबुल निकर पहन के खेलता था, और वो बच्चा ये जान मोहम्मद है। ये जान मोहम्मद बेहतरीन फुटबॉल का प्लेयर था, और जो मुझे इसका खेल मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है। फिर क्रिकेट होती थी, जाकिर से आप मिले होंगे, सलीम से आप मिले होंगे, और नईम से। नईम तो कराची में होता है, लेकिन जाकिर जो था वो शाहीन क्रिकेट क्लब का हिस्सा था। हम शाहीन क्रिकेट जूनियर क्लब का हिस्सा थे। तो हम जो है पाकिस्तान, मतलब टंडो जाम तक, और जहाँ जहाँ स्कूलों के मैचेस होते थे हम जाया करते थे। मेरी ज़िंदगी थी यहाँ से शुरू हुई थी, और मैं अभी एक अर्सा दराज के बाद यहाँ आया हूँ। अल्लाह मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह आता रहूँगा और यहाँ के प्यारे प्यारे लोगों से मिलता रहूँगा। आरजे आपका, मुनव्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने मेजर नईमुद्दीन खालिद की बातें सुनी। इन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। इन्होंने 1956 से अपना जिक्र किया, जहाँ से अपने खेल का यहाँ से आगाज़ किया, अपने बचपन का यहाँ से आगाज़ किया, और इस मनाजिल को तय करते करते ये जो है एक हॉकी के अच्छे प्लेयर बन गए। और ये जो ग्राउंड है ये आपके सामने, इस ग्राउंड के अंदर हॉकी अलग होती है, क्रिकेट अलग होती है, और जो है फुटबॉल अलग होती है। तो माशाल्लाह इसके अंदर हमारे पुराने साथियों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पहले शाहीन क्रिकेट क्लब होती थी, जो क्लब क्रिकेट खेला करती थी। उसके बाद जो है वो 1982 के अंदर जो है वो एवर शाहीन का क़याम अमल में आया, और उसकी पहली शीट जो है वो जनाब मेजर नईमुद्दीन खालिद साहब ने उसकी बनाई थी, जो आज तक वो मौजूद है। और हमारा जो उसका अपना लोगो है वही अभी तक जो है वो चल रहा है। और हमारे इस क्रिकेट क्लब ने बहुत सारी कामयाबी हासिल की, और हमारे इस क्लब से जो है वो पाकिस्तान में भी जो है सेलेक्ट हुए। जनाब मैं अब्दुल मतीन साहब का आपने नाम सुना होगा। वो अब्दुल मतीन जो है वो हमारे ही क्लब से खेलते थे। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में लोगों ने यहाँ नाम पैदा किया। इसके अलावा शाहीन क्रिकेट थी, वो हमसे सीनियर थी, वो भी बहुत अच्छे उन्होंने नाम पैदा किया और अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे। और इस ग्राउंड के साथ हमारी बेइंतहा जो है वो यादें वाबस्ता हैं। और आज मैं यहाँ मेजर नईम साहब के साथ आया हूँ, ये काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, तो मैंने कहा कि चलें इसकी हम यादों को मज़ीद ताज़ा करके और इसके अंदर जो है हम अपना फिल्म बंदी कर लेते हैं। तो अब मेजर नईम साहब से अर्ज़ करूँगा कि इस बारे में अगर कुछ अपने कमेंट देना चाहें तो वो दे दीजिए। ये जो बशीर भाई ने क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल का तारुफ कराया,
हम लोग स्कूल से बचपन के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेला करते थे। स्कूल क्रिकेट में हमने बेतहाशा स्कूल के तमगे लिए, और मैं बता दूं कि मैं स्कूल क्रिकेट टीम में था, फिर यहाँ हम मीरपुर खास की टीम में थे। इस तरह जो है, जो स्कूल क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल था, इन्होंने मुल्क में नाम रोशन किया। मैं दरख्वास्त करूँगा अरबाब इक़्तिदार से कि वो स्कूल में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल दोबारा शुरू करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं सेहतमंदाना तालीम की तरफ बमाए स्पोर्ट्स के साथ तवज्जो दें और बेहतरीन जो है हमारे खिलाड़ी पैदा हों। बात यह है कि ये इतना ज़बरदस्त ग्राउंड है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। मीरपुर ख़ास के बड़े अच्छे ग्राउंडों में इसका शुमार होता है, और इसकी यहाँ की बल्दिया की आप हालत देख लें, बारिश का पानी अभी तक इनसे नहीं निकाला गया, और आए दिन जब बारिश पड़ती है तो सारा का सारा पानी इसके अंदर भर जाता है। इवन ये कि जो गटरों का पानी है वो भी इसके अंदर आता है, तो इससे हमारे बच्चों का खेल मुतासर होता है, उनकी सेहत मुतासर होती है। मैं यहाँ के अरबाब अख्तियार और बल्दिया के जो हुक्मरान हैं उनको मैं अर्ज़ करूँगा कि वो इसका पानी जल्द अज जल्द निकाल कर इसको सही तरीके से मेंटेन करें, और हमारे यहाँ के साथी हैं वो भी इसके लिए कोशा हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं। हमारे ये जो वीडियो बना रहे हैं अली मुनव्वर साहब और जान मोहम्मद मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये भी सामने खड़े हुए हैं, ये इसके लिए हर वक्त मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको इसके अंदर कामयाबी अता फरमाए, और ये जो पानी जल्द अज जल्द यहाँ से निकाला जाए, ताकि इससे ये बीमारी और मच्छर जो ये फैल रहे हैं इससे लोगों का बचाव हो सके। ये बुगले जो है ना वो देख रहे हैं, क्या व्हाट अ नेचुरल सीन है। अच्छा, ये हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। पुराने दोस्तों से मिलना, जवानी दोबारा आ जाती है, जवानी दोबारा आ जाती है। चले जी, थैंक यू जी। हैं हमारे सीनियर हैं सारे। जब वैसे मेरी वापसी फुटबॉल से तो यंग ग्रोज में खेला करता था, मगर जब बशीर भाई ने एवर शाइन बनाई थी, जब एसडीओ हुआ करते थे, तो उस टाइम इनके क्रिकेट में मैं भी थोड़ा बहुत बेसिकली फुटबॉल प्लेयर हैं। असल में हम फुटबॉल प्लेयर। तो आपकी इनमें से कुछ ऐसे दोस्त हैं, मुझे लगता ये बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। अपना नईम भाई से तो बहुत अरसे बाद, तकरीबन 25 से 30 साल हो गए मुलाकात नहीं हुई है, जो आज 1975 की। हाँ, वो बिल्कुल आ गई है। वो इनके स्टाइल, इनकी हॉकी का खेलना वो मेरे जहन में आज तक है, जिस तरीके से दोनों भाई खेला करते हैं। और ये लड़ते बहुत थे। अच्छा। हाँ, लड़ाकू को कहलाते थे दोनों भाई। तो ये मगर हमारे सीनियर हैं, हमारे बहुत शुक्रिया सैयद साहब, थैंक यू सर। आप अपना तारीफ बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल सलीम है, एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट से मैं रिटायर हूँ। वालिद हमारे टीचिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ था उनका। गवर्नमेंट हाई स्कूल में दीनमद आराई साहब हेड मास्टर हुआ करते थे, उस वक्त फर्स्ट असिस्टेंट थे, अब्दुल सईद नाम था उनका। और बाद में फिर वो शाउल्ला हाई स्कूल में हेड मास्टर भी रहे, कम्प्रेंस हाई स्कूल में असिस्टेंट प्रिंसिपल भी रहे, और मीरपुर खास से फिर वो रिटायर हुए। मैं एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ। क्रिकेट का शौक़ था बाई बर्थ। मीरपुर खास वालकट काटन जिनिंग फैक्ट्री हुआ करती थी किसी ज़माने में, जो वालकट टाउनशिप के नाम से मौजूद है इस वक्त में मीरपुर खास में। वहाँ हमारी पैदाइश हुई। दादा, ताया, चचा सब उस फैक्ट्री से मुंसलिक थे, वहीं नौकरी किया करते थे। तो मेरा बचपन वहीं वालकट फैक्ट्री में गुजरा। फिर 1962 में हम जब सैटेलाइट टाउन आए, तो उसके बाद हमारी दोस्ती जाकिर साहब, सैयद जाकिर साहब से, बशीर भाई हमसे कुछ थोड़ा बड़े थे, और जब हम क्रिकेट खेलने लगे तो नईम मेजर रिटायर नईम साहब हैं, उनसे हमारी दोस्ती हुई। यानी ये फुटबॉल खेला करते थे, इनसे हमारी दोस्ती हुई। और उस ग्राउंड में हमने 1968 में क्रिकेट शुरू करती थी, जो इब्तदाई क्रिकेट थी हमारी। उसमें मेजर साहब हमारे बड़े फड्डे ही थे, ये बहुत फड्डे किया करते थे, अक्सर फड्डे हो जाते थे। और बशीर भाई हमारे मतलब सीनियर थे, और फिर उन्होंने एक टीम भी बनाई थी एवर शाइन के नाम से, जो आज भी मौजूद है और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो ये मेरा मतलब माजी के हवाले से थे। और आज जब हम इन दोस्तों के साथ मिलके बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम 1960 और 68 के ज़माने में मौजूद हैं, और वही खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। और दिल में जो खून की रगें हैं वो इतनी मतलब फड़क रही हैं कि लग रहा है कहीं बाहर ना आ जाए वो ब्लड हमारा।
हकीकत है कि वो जज्बात हम बयान नहीं कर सकते। जब आप किसी अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, पुरानी यादें आती हैं आपको। बल्कि मेरा प्राइमरी क्लासेस जो है मैंने शौर्य हाई स्कूल में गुजारी थी। उस वक्त के मेरे दोस्त मुझे याद आते हैं, जिनमें रेहान हमीद साहब जो है इसको के चीफ होकर भी रिटायर हुए हैं, वो भी हुआ करते थे, मेरे क्लासमेट थे। डॉक्टर निगार साहब थे, डॉक्टर नसीर शेख साहब थे, डॉक्टर कोयटा वाले होते थे या मीरपुर खास में, उनके बेटे होते थे। डॉक्टर मकसूद साहब थे, उनके बेटे असद मकसूद भी हुआ करते थे हमारे क्लास में। एक नकवी ब्रदर्स थे जनरल स्टोर, उनके नकवी जो थे वो भी मेरी क्लास में हुआ करते थे। ये हमारा एक पुराना सेटअप था। नया सेटअप ये दोस्तों का है जिनसे आज मेजर साहब से कम मेरी मुलाकात लगभग कोई 20 साल के बाद हुई है। वैसे टेलीफोन पे राब्ता रहता था, लेकिन एक फेस टू फेस मुलाकात आज 20 साल के बाद हुई। बशीर भाई से भी काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि जब रिटायर हुए उसके बाद से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो आज बड़ी खुशी है इस मुलाकात की। और ख़ास तौर पे हमारे मुनव्वर भाई, मुनव्वर ही नाम है आपका, जिन्होंने मतलब ये एक महफिल सजवाई और आज ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाया, तो हम मशकूर हैं इनके, बहुत 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 मशकूर हैं कि सब हमारी इस महफिल को सजाया और हमें लेके चले आज इसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे और उसकी खुशी में जो हमारे ये दोस्त इकट्ठे हुए हैं, बहुत 20, 25, 30, 40, 50 साल पुराने दोस्त, 70 साल पुराने दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं। और 14 अगस्त भी है तो सालगिरह का केक काटा जा रहा है। तो मीरपुर खास में पाकिस्तान की सालगिरह मनाई गई है और ये इस हवाले से थोड़ी सी यूनिक है कि इसको मनाने वाले 60-70 साल पुराने दोस्त हैं, जिनमें से बहुत 20 साल बाद इकट्ठे होने वाले दोस्त शामिल हैं। तो मैं भी उसका हिस्सा बनाऊं, उसका पार्ट बनाऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेट उठा लें, ये खिलाएंगे क्या सबको? नहीं, अरे नया ले यार, अपन तो बराबर के ही है, छोड़ो। बिस्मिल्लाह। ऑल व्यूवर्स बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिलसिला जो हमने शुरू किया था मीरपुर खास के लोगों को जोड़ने का, उनको उनकी पुरानी यादों से, तो उस सिलसिले में हमें कामयाबियां वक्तन फवक्तन मिलती रही हैं। एक और कामयाबी मेरी खुशकिस्मती कि मैं उस गैदरिंग का हिस्सा बन पाया, जिसमें मेजर खालिद नईम साहब, यहाँ के पुराने रिहायशी हैं मेजर खालिद नईम साहब, लेकिन 2004 के बाद 30 सालों के बाद अब यहाँ आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बशीर बलोच साहब वो यहीं के मुकामी रिहायशी है, लेकिन आजकल हैदराबाद में रहते हैं। जान मोहम्मद साहब यहीं रहते हैं। तो आज की खूबसूरत जो हमारी गैदरिंग थी, बहुत अच्छा लगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, थैंक यू। आप मुझे छोड़ दीजिएगा सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे मुलाकात होती है कल, अल्लाह हाफ़िज़। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। शहर के मुज़ाफ़ात में एक इलाका है, ये चूल्हा तवा लकड़ियाँ जलाने वाला, ये शहरों में तो अब ये चीज़ें नज़र नहीं आती।